वणकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिमणि, मैं तमिलनाडु से हूँ। और मैं आज से रोज़ इन व्लॉग्स डालने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ मैं। और आज से जितना हो सकता है उतना वीडियोस में डाल दूँगा। और मैं अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ मैं। और मैं तमिलनाडु से हूँ। तमिलनाडु में चेन्नई से मतलब कांचीपुरम ये छोटा सा टाउन है, यहाँ पर रहता हूँ मैं। मैं बचपन से ही तमिलनाडु से पैदा करके यहाँ पे पैदा हुआ था, लेकिन मैं 12वीं के बाद मैं विदेश जाता था और पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इसकी वजह से मैं वो पढ़ाई को मैंने छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा दोस्त लोग मिले थे जो मुझको हिंदी सीखा है। तो इसकी वजह से आज सामने आप लोग के सामने मैं हिंदी में बात करता हूँ। तो मैं ऐसे कुछ करना चाहता हूँ। मैं तमिलनाडु में बहुत कम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा ठीक है, तमिलनाडु से मैं हिंदी में कुछ ब्लॉग्स हिंदी में करके आप लोग के यूट्यूब पर अपलोड करना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से अभी मैं शुरू कर चुका हूँ। अगर मेरे हिंदी में कुछ गलती है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। और मेरे को मतलब मैं बचपन से ही मतलब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही 17 साल तक मैं तमिलनाडु में रहता था और मेरे को तमिल के अलावा कुछ भी पता नहीं था। मैं मेट्रिकुलेशन स्कूल में पढ़ाई किया था। तो उसमें क्या है, मतलब अंग्रेज़ी हमने स्कूल में बात किया करते थे, लेकिन हमको समझ कर सकते लेकिन ज़्यादा बोल नहीं सकते हम। क्योंकि मेट्रिकुलेशन स्कूल ऐसे कुछ होता है, क्योंकि मैं शहर से नहीं हूँ, मैं टाउन से हूँ। मतलब गाँव से थोड़े बहुत मतलब छोटा, मतलब ऐसे कुछ कह सकता हूँ मैं, गाँव से थोड़े बड़ा है, बस टाउन है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था LKG तक, 12वीं तक, LKG से 12वीं तक वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था। तो फिर उसके बाद जब मैंने 12वीं में अच्छा मैंने मार्क्स लिया था, तो अच्छा मैंने सोचा कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं बचपन से ही मेरे को गाना गाने में शौक़ था, लेकिन मैं मतलब सब लोगों को मालूम है इंडिया में क्या होता है। मतलब अगर हमारे कुछ जोश होता है हम कुछ मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंडिया में मतलब हमारे देश में ऐसे कुछ होता है, हमारे ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग बनना चाहता है या कलेक्टर वगैरह सब कुछ चाहते हैं। तो इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर नहीं पाया। तो मैंने जब पढ़ाई कर मैंने 12वीं कंप्लीट किया था, उसके बाद मैं अच्छा मार्क्स लिया। फिर मैंने नीट एग्ज़ाम मैंने दे दिया, लेकिन उस पर मैंने फेल हो चुका था। फिर अपने गांव से ही अच्छा ठीक है मैं कुछ काम करूँ, मतलब काम मतलब कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ ढूंढ रहा था यूट्यूब पर। या फिर उस समय मेरे को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। मेरे पहले ईमेल मेरे अपने दोस्त ने मेरे को बना के दे दिया था, तो ऐसे मैंने मतलब ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जब मैंने 12वीं कंप्लीट किया, उसके बाद अपने गांव से ही एक भाई ने विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया था। तो अपने भाई को मतलब मैंने पूछा, भाई मेरे को भी ऐसे कुछ कर सकता है क्या? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपने नीट में क्या स्कोर किया? मैंने बोला कि मैंने फेल हो चुका हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने नीट एग्ज़ाम फेल होने के बाद मैंने विदेश में पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन किया था। तो मेरे को 6 महीने यहाँ पे रुकना पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने विदेश गया था। विदेश जाने के बाद मतलब मेरे को पहले ऐसे कुछ लगा है कि मैं तमिलनाडु से हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त लोग मतलब तमिल के अलावा मेरे को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, मैं यूक्रेन जाने के लिए गया था। यूक्रेन मैंने 2018 में मैंने गया था, जनवरी 1 में। तो मेरे को पहले बार, मैं बचपन से ही, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे कि मैं बचपन से ज़्यादा ट्रेन पे भी नहीं गया था। ये मेरा पहले बार था मैं फ़्लाइट पे गया। तो फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद मेरे को दोस्त मिलने लगे जो चेन्नई से बहुत सारे लोग हैं। तो उन सब लोग से मैं मिलते रहा। तो फिर उसके बाद मेरे को 3-4 लोग थे, तो उन लोग से मैंने दोस्त बनता था। और उसके बाद मेरे को तमिल मतलब वो सब लोग तमिल में बात करते हैं हम लोग। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उनको वो आंध्रा से है, लेकिन उन्होंने मतलब तमिलनाडु में रहने वाले थे। तो वो तमिल बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे, उनको तेलुगु भी मालूम है। तो फिर वो हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते। उनको देख के मेरे को ऐसे कुछ लगा भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मैं भी मतलब मेरे को जोश आने लगा, अच्छा ठीक है मैं भी कुछ भाषा सीखूँ। तो फिर उसके बाद अपने भाई से पूछा है, भाई आप कैसे ये सब करते हैं? उन्होंने मेरे को बहुत मेहनत मतलब मेरे को बहुत मदद किया है। दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ अपने भाई को। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके भाई की वजह है। तो जब मैंने देखा था अच्छा ठीक है, मैं रोज़ दिन अपने भाई से पूछा है, भाई मुझे भी सिखाओ। मैं रोज़ दिन ऐसे कुछ 1-2 शब्द मैंने सीखने लगा। जब मैं 6 महीने तक मेरे को मतलब मेरा पहला गाना था हिंदी में तुम ही हो, वो मैंने स्टेज पर गाया था। तो अच्छा लगा मेरे को अच्छा सच बोलना चाहता हूँ, मेरे को उस समय उसका मतलब ज़रा भी पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे से जब मैं गाना सुनने लगा, और मेरा पहला मूवी था रब ने बना दी जोड़ी, वो अपने भाई ने मेरे को सजेस्ट किया है, तो उनको भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं। तो ऐसे मैंने शुरुआत करके मैंने मूवीज़ वगैरह देख के मतलब यूट्यूब जितने भी मतलब यूट्यूबर्स होते हैं उन सब लोग को मैंने देखे थोड़े बहुत मैं समझ करने के लिए कोशिश किया था।
लेकिन 6 महीने हो चुका है, मेरा पहला परफॉर्मेंस मैंने कर दिया है, तुम ही हो मैंने गाया था। उसका भाई मेरे को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मतलब कुछ भी पता नहीं है, मैं सीधा बयान करके मैंने गा दिया। तो फिर उसके बाद 6 महीने होने के बाद मैं वापस इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद मैंने अच्छा और मतलब हिंदी सीखने में और जोश मेरे को आ गया। तो रोज़ दिन मैं मतलब कुछ मूवीज़ वगैरह, मतलब सब लोग मालूम है, अगर कुछ आप भाषा सीखना चाहते हैं तो सब लोग मूवीज़ देखते हैं। लेकिन मैं बचपन से ही, मेरे को मूवीज़ देखने में शौक़ नहीं है। मैं बचपन से ही गाना पे शौक़ था, मैं गाना गाता था और गाना मैं सुनता था ज़्यादा। तो मैं बचपन से ही एक मतलब कुछ भी पता नहीं, अगर आपका नाम क्या है भी मेरे को पता नहीं। मैं मतलब अगर मैं बड़े शहर है तो मेरे को थोड़ी बहुत पता होंगे, लेकिन मैं तो छोटे गाँव से, मतलब छोटे गाँव से हूँ और मेरे को हिंदी के बारे में या भाषा के बारे में कुछ भी नहीं कि मेरे को तमिल के अलावा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वहाँ धीरे धीरे से जब यूट्यूब वगैरह देखे मैं थोड़े बहुत सीखने लगा। तो फिर उसके बाद मेरे को थोड़े बहुत मतलब आओ जाओ ऐसे मेरे को 2-3 शब्द मेरे को समझ में आने लगा। अच्छा ठीक है, मैं मतलब इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मेरे को पता है, अच्छा ठीक है मैं कुछ समझ कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरा साल गुजरने लगे। तो फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद मेरे को 1 साल, फिर 6 महीने के बाद अपने दोस्त से मैं ऐसे मतलब जब मैं विदेश में था ना, तो वहाँ पे 3-4 दोस्त थे जो हिंदी बात कर सकते। उन लोग से मैं जाके आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, मतलब आप क्या करते हो, मतलब शुभ प्रभात, ऐसे मैंने भी शुरुआत किया करता था, मतलब हिंदी में बात करने में मैं कोशिश किया था। तो ऐसे मेरे दिन भी गुजरने लगे। 6 महीने के बाद 1 साल ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद मतलब अपने पढ़ाई भी मैंने ध्यान दिया था। लेकिन मुझे ना बचपन से ही पढ़ाई से ज़्यादा मेरे को जो अपनी मातृभाषा तमिल है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सच बोलना चाहता हूँ, मैं रोज़ दिन मतलब मैं ऐसा समय था मेरे को मैं ऐसे कुछ सवाल भी पूछा कि अपनी मातृभाषा है फिर क्यों मैं दूसरी भाषा सीखूं, जैसे अंग्रेज़ी हो गया। लेकिन जब मैं विदेश में विदेश जाने के बाद मुझे को पता चल गया भाई हमको हर एक भाषा मतलब अपनी मातृभाषा को प्यार करना बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरे भाषा को हेट करने का नहीं है। क्योंकि हर एक भाषा मतलब हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप मतलब अगर मैं सोचा तो अपनी मातृभाषा के अलावा मैं कुछ भी ना सीखूं, ऐसे कुछ बोले तो आज आपके सामने मैं बात भी कर नहीं सकता हूं। तो इसकी वजह से आपसे बस यही कहना चाहता हूं मैं, मतलब ये तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आपकी मातृभाषा कुछ भी हो, ये तमिल हो तेलुगु हो कुछ भी हो, आप अपनी मातृभाषा को बहुत ज़्यादा प्यार करो, लेकिन दूसरे भाषा को भी सीखने के लिए कोशिश करो, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी भर आगे बढ़ने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ। आज मैं तमिल में कर सकता हूँ लेकिन मैं तमिल में नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं तमिल में करेगा तो तमिलनाडु में कोई भी कर सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में ऐसे कुछ मैं कुछ बनना चाहता हूँ जो मेरे वजह से तमिलनाडु से एक ना एक बंदे लोग इंस्पायर होकर मतलब हिंदी में करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वजह से मैं हिंदी में ही करता हूँ। और मुझे ऐसे कुछ लगता है अगर मैं हिंदी में ही करता हूँ ना, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को हिंदी में बात करने में यहाँ कोई भी नहीं है। आप लोग को मालूम है तमिलनाडु में अगर मैं गाँव से ही रहता हूँ तो इधर ज़्यादा लोग भी नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ, मैं 24 घंटे गाना सुनता हूँ। मैं कलाकार भी बनना चाहता था, MA बंटाई हो गया, तो अपने भाई को मैं सुनता हूँ। जब 1 साल होने के बाद, अच्छा वो कहानी आपको बताना चाहता हूँ मैं अभी। जब मैंने 1 साल होने के ख़त्म होने के बाद मैंने अपने दोस्त के साथ मैं ऐसे कुछ सुनते रहा था। मेरे को मतलब मैं समझ कर सकता थोड़ी बहुत, लेकिन 1 साल के अंदर आप सीख नहीं सकते, आपको मालूम है हिंदी और तमिल बिल्कुल अलग है। जो मैंने थोड़ी बहुत मतलब समझ कर सकता था 1-2 शब्द हिंदी में। तो फिर उसके बाद जब मैं अपने भाई को देखा हूँ, मैं ऐसे कुछ भाई मुझे मतलब दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं गूगल ट्रांसलेट को, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी बात करता हूँ ना हिंदी में, वो मतलब 60% मैं गूगल ट्रांसलेट से ही सीखा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ होने लगा। तो फिर उसके बाद जब वो सब मतलब वो 1 साल ख़त्म होने के बाद मैं रोज़ सुनने लगा। लेकिन वो अपने भाई भी मेरे को मदद किया है, लेकिन मुझे पूछने में बार बार, क्योंकि मैं ऐसे कुछ बंदा हूँ, अगर आपने एक बार मेरे को बोल दिया तो मैं उसकी मतलब दूसरे मिनट में उसको भूल दूँगा, पता नहीं है क्यों। तो ऐसे कुछ हुआ वाला मेरे को भी। तो फिर उसके बाद मैं गूगल ट्रांसलेट पे ही अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगा, अंग्रेज़ी या हिंदी या तमिल 3 भाषाओं में। तो फिर उसके बाद ऐसे मेरा दिन गुजरने लगे। फिर 1 साल ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ी बहुत समझने लगा। तो फिर उसके बाद 1.5 साल हो गया। तो फिर उसके बाद मैं स्पेनिश के मतलब हिंदी के अलावा मैं रशियन में भी वहाँ में इकर में पढ़ाई किया था, तो वहाँ पे रशियन भी चलता था। रशियन मेरे को मतलब मैं रशियन सीखता था, लेकिन मेरे को रशियन से ज़्यादा हिंदी में ही प्यार है, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ लगा है मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो मेरा मातृभाषा तमिल है लेकिन फिर भी मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे को हिंदी सीखना और अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया में अंग्रेज़ी भी बोली जाते हैं और हिंदी भी बोली जाते हैं। मुझे ऐसे कुछ लगता है अंग्रेज़ी
मैं कभी ना कभी मैं सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मेरे को सीखने में मेरे आसपास लोग भी नहीं मिलेंगे, तो ठीक है मैं यहाँ पे सीख सकूँ। तो रोज़ दिन मैं कुछ ना कुछ बात करने लगा, ऐसे मेरे दिन गुजरने लगे। तो ऐसे 1.5 साल होने के बाद मैं यूक्रेन पे पढ़ाई का मतलब 2 साल 1.5 साल ख़त्म, मतलब 2.5 ईयर्स में कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं वहाँ से दूसरे कंट्री को मैंने शिफ्ट हुआ, ठीक है। वहाँ जाने के बाद मेरे मतलब ऐसे कुछ लगा है, क्योंकि उस समय तक मैंने किसके साथ हिंदी में बात ही नहीं किया है, ठीक है। एक बंदा था, मेरा दोस्त था, उनसे मैं 2-3 मतलब 1-2 दिन मैंने प्रैक्टिस किया था। मैं बहुत ज़्यादा गलत किया था, आज भी मैं गलती कर रहा होगा शायद, क्योंकि आज भी मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे ही उन्हें बात करके प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन जब मैं विदेश मतलब वो देश को मैंने छोड़ के दूसरे देश में मैं गया था पढ़ाई के ज़रिए से, वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसे कुछ लगा हुआ है कि मैं और मेरा दोस्त है, सिर्फ 2 लोग साउथ इंडियंस हैं, बाकी सब लोग हिंदी बात करने लोग हैं। तो मुझे ऐसे कुछ लगा है, मतलब भगवान ने मेरे को मतलब हाँ मैं ऐसे कुछ किया होगा शायद। मैं हिंदी मतलब ऐसे ही नहीं है कि हिंदी लोग मेरे को हिंदी सिखाए, मैं उन लोग से थोड़ी बहुत बात करके मैं सीखा हूँ। अपने दोस्त था अरुण यादव भाई है, उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं आज अपने भाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने भाई ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मेरे को हिंदी सिखाया। फिर उसके बाद सईदुल्ला भाई, मेरा वो भी मेरा यहाँ भाई है। मैं हर एक लोग से सीख रहा हूँ, लेकिन वो दोनों लोग हैं जो मेरे को बहुत मतलब बहुत मदद किया है, तो उनको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं। और उस जाने के बाद मेरे को पहली बार, मैं उससे पहले जब मैं विदेश यूक्रेन में था, वहाँ से मैं विदेश गाना जो स्पेनिश वगैरह हो गया मैं सुनता था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। मैं सच बोलना चाहता हूँ, मेरे को समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे को अंग्रेज़ी भी ज़्यादा बोल नहीं आते। तुम समझ में क्या बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त वगैरह सब तमिल ही बोलते थे, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत मैं समझ कर सकता हूँ, मतलब बात कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन फ्लुएंसी मेरे को नहीं था उस समय पर। लेकिन जब मैं वो देश छोड़ के दूसरे देश में आ गया ना, वहाँ पे मेरे को अंग्रेज़ी या हिंदी में बात करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी सीखने लगा यूट्यूब के ज़रिए से, फिर हिंदी में भी सीखने लगा। वहाँ पे मैं 6 महीने लगा था। उस समय कोविड लॉकडाउन भी हो गया था, तो उस समय मैंने ये सब चीज़ मैंने करके मैंने भाषा सीखने लगा। तो अपने भाई के दिल से शुक्रिया। और फिर उसके बाद मतलब उसमें 6 महीना वहाँ पे रहता था। वहाँ रहने के बाद मैं थोड़ी बहुत अपने भाई के मैं सवाल पूछ के थोड़ी बहुत मैं सीखा हूँ हिंदी। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मैं। तो बस अपने बारे में कुछ बताना चाहता था। तो यही मेरा हिंदी सीखना मतलब अपने बारे में कुछ मैंने बताने के लिए कोशिश किया था। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो हाँ, आज से ही रोज़ ही मैं कुछ ना कुछ नए लाने के लिए कोशिश करूँगा। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एक कलाकार भी हूँ, अभिमनी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। मैं हिंदी में एक गाना करना चाहता था, लेकिन वो 2 साल हो गया। लेकिन मेरे को ऐसे कुछ लगता है, मैं गाना बनने में आसान नहीं है, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मैं हिंदी में ही करना चाहता हूँ। पहले मैं तमिल में किया था, फिर उसके बाद मैं हिंदी को कन्वर्ट कर दिया। तो थोड़ी बहुत मेरे को ऐसे कुछ लगता है, अच्छा ठीक है, मेरे को टाइम लगता है। मैं 2 साल खत्म हो चुका है, आज भी मैं 1 रुपये भी नहीं कमाया, आप लोग को मालूम है। तो कलाकार मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है, उसके साथ मैं ब्लॉग्स भी बन सकूँ। और मेरे को ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं 2-3 साल से ही पहले से ही मैं ब्लॉग्स देखते आ रहा हूँ। तो ब्लॉग्स के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत पता है। ऐसा ठीक है, क्यों ना मैं भी शुरू करूं ब्लॉग्स। तो इसकी वजह से आज मैंने शुरुआत कर दिया। और जितना हो सकता है, जो मेरे को पता है, मैं आप लोग को शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने चैनल पर जुड़े रह सकते हो। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और सेकेंड वीडियो अभी फ़िलहाल, तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बाद में मिलते हैं आपके साथ। दिल से शुक्रिया सुनने के लिए। पीस आउट।